50 बार क्या 100 बार क्या, इतनी बार मैंने कह दिया कि मैं बुढ़ी ही हूँ, क्योंकि मैं दादी भी हूँ, नानी भी हूँ। कुछ नया बोल फर्जी, कुछ नया बोल। ये फर्जी मैंने कहना शुरू पता क्यों किया है? ये हद कर दी। एक लिमिट होती है किसी भी चीज़ की, है ना? तो अगर उस लिमिट से इंसान रहता है तो सही रहता है, लेकिन इसने जो है ना वाकई में एक लिमिट क्रॉस कर दिया, आपको बताऊँ। इस वजह से मैंने ये फर्जी बोलना शुरू करा, नहीं तो मैं फर्जी भी नहीं कहती थी, मैं डॉक्टर साहब कहती थी। एक इंसान कहाँ मतलब सामने वाला कुछ भी करता रहे, कब तक? कब तक? एक हद होती है, एक लिमिट होती है ना। आदमी को बैलेंस बना के रखना चाहिए अच्छाई और बुराई का। तो हाँ, इसलिए मैंने फर्जी कहना शुरू करा। तो मैं बूढ़ी हूँ, और भी जो कुछ कहना है कह ले, मेरे पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि मैं पत्थर हूँ, समझे? और मैं एक तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम जैसे लोगों को पता नहीं कितनों को झेला है, समझे? तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन पर्सनालिटी पता चलती है इंसान की, ठीक है? फर्जी क्यों कहा? क्योंकि सारा काम फर्जी है, हर बात का झूठ। अब भी जो तुमने बोला था कि क्या कहते हैं, ऐसा वैसा, कि सपना ये सपना वो, छोटी जिज्जी ये छोटी जिज्जी वो, सब झूठ निकला। इसलिए फर्जी मैंने तुम्हें कहा। दूसरी बात, सपना वहाँ क्यों गई, या तुम्हारे चेहरे की ना रंगत उड़ी भी थी कल की उसमें। मैं देखती नहीं हूँ, मैंने रियली नहीं देखा, लेकिन मुझसे मेरे पास कमेंट आया था, तो मैंने कहा लाओ नज़र मार लेती हूँ। मैंने देखा चेहरे की रंगत, देखा भी नहीं शायद, मैंने थंबनेल ही देखा। बाकी तो मुझे कमेंट में पता चल जाता है, या किसी की वीडियो देख लेती हूँ उसमें पता चल जाता है। चेहरे की रंगत आपकी कैसी हो गई है, देखिए आप अपने आप को देखिए। परिक्रमा करने से कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। गणेश जी से कहा था कि, गणेश जी से नहीं, शिव जी पार्वती जी ने कहा कि जो सबसे ज़्यादा, पता नहीं ब्रह्मा जी ने या किसी एक शर्त लगी थी कि जो सबसे ज़्यादा साथ पूरे उसकी ब्रह्मांड की परिक्रमा देखते हैं कौन जल्दी करेगा। तो गणेश जी ने कहा कि मेरा सवारी तो चूहा है, मैं कैसे परिक्रमा करूँगा? तो उन्होंने कहा हमें इस बात से कोई मतलब नहीं, देखते हैं जो सबसे पहले परिक्रमा करेगा उसकी सबसे पहले पूजा हुआ करेगी। तो गणेश जी ने ना अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली थी, पार्वती मैया की और शंकर बाबा की परिक्रमा करके सबसे पहले आके बैठ गए। सब बोले तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए? बोले मैंने कर ली। तो आपको परिक्रमा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में ही वो चीज़ है जिसे आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप फर्जी हो। आप मुझे कुछ भी कहो, मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं झेल चुकी हूँ, मुझ पर फ़र्क पड़ता ही नहीं। मुझे रोना भी बहुत कम आता है, फ़र्क भी बहुत कम पड़ता है, लेकिन जो सच है वो कहूँगी। अपना चेहरा देखिए आप, अपने आप को देखिए आप। और बात रही तुम्हें सबके बारे में पता है, इसने और बातें मैं सब पूरी वीडियो में बताऊंगी, सपना के बारे में भी बात करूंगी, चिज्जी के बारे में। वीडियो पूरी देखिएगा। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, सही लगती है जिन लोगों को, वो हाइप देना। मुझे हाइप से पता चलता है और लाइक से पता चलता है कि मेरे कितने हेटर्स हैं और कितने वो हैं। तो इसलिए देखने, हेटर्स भी देखते हैं वीडियो तो, लेकिन लाइक और हाइप से पता चलता है, ठीक है? तो हाँ, मैं जवाब दूंगी आपको। मैडम फर्जी, ध्यान रखिए, ओ फर्जी, ठीक है? ध्यान रखिए आप, सुनिए वीडियो, अगर सुन रही हैं या कोई भी सुन रहा है तो देखिए आप। अब क्या जवाब देंगे ऑडियंस को? ऑडियंस, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इनके ड्रामा, जैसे खास फैमिली को नहीं कहते, इसी तरीके से इन्हें कह रहे हैं कि इनका ये ड्रामा और ये ड्रामा बाज फैमिली, अब दोनों को कहने लगे हैं। यानी मुझसे कहा कि ये ड्रामेबाज फैमिली, कमेंट आया मेरे पास कि ड्रामेबाज फैमिली लग रही है हमें दोनों, अब बहू भी और ससुर भी। देखिए ड्रामेबाज नहीं होती है, ऐसा होता है, बहुत ऐसा है, किसी कहीं ना कहीं मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं कहाँ कंफ्यूज हूँ मैं आपको बताऊँगी। ड्रामेबाज फैमिली नहीं कह सकते, हम ये कहेंगे कि शायद हाँ, हो सकता है कि समझ में आ रहा हो, आती हैं बातें समझ में, एकदम नहीं आती, धीरे धीरे आती हैं। इधर सपना की समझ में आ रहा हो, उधर उनकी समझ में आ रहा हो, लेकिन एक मौका है। देखिए आगे क्या होता है, हम देखते हैं। हमें अगर बस एक बात ही है कि सपना अगर परेशान होती है तो अच्छा नहीं लगता, बस। अब सपना को समझना होगा, क्योंकि पब्लिक 80% सपना के साथ है और 80% पब्लिक सपना के साथ है, और सपना आगे ग्रो कर रही है अपनी बिजनेस में, हर चीज़ में। तो वो लोग इस टाइम करीब आएंगे, ज़्यादातर लोग करीब आएंगे आपसे मिलने की, आपसे बोलने की, हर तरीके की कोशिश करें, बोलो मिलो, लेकिन सतर्क एंड सावधान, इतना ही हो बस। अगर अब कुछ है, होता है, देखिए पब्लिक फिर वही कहेगी कि इनके फिर ड्रामे शुरू हो गए, है ना?
आज नहीं लगा कि बच्चों की कोई गलती नहीं है। थंबनेल हटाया जिज्जी ने, पहले थंबनेल लगाया था जिज्जी ने कि माफ़ी मुझसे क्यों, पता नहीं तुमने माफ़ी के पीछे कोई थंबनेल लगाया था। अगर दिल में तुम्हारे जरा सा भी लगाव था, प्यार था, या तुम्हें जो दिखा रही थी इतना प्यार, इतना लगाव भाभी के साथ, अगर ये सब था तो थंबनेल ऐसा तुमने क्यों लगाया? तुम्हारा मन कैसे करा थंबनेल लगाने को? हम अगर किसी के सपोर्ट में है, कोई और भी थंबनेल लगाता है, हम उसे टोक देते हैं। ज्योति जी लगाती है देहरादून वाली, तो मैं उन्हें भी टोक देती हूँ कमेंट बॉक्स में जाके कि प्लीज़ थंबनेल थोड़ा सही करिए, क्योंकि थोड़ा सा सपना के लिए अगर कोई, तो बाकी वो किसी भी के लिए भी लगाए, बस सपना की बात आती है, उन्हें पता होगा इस बात का। तो हाँ, तो थंबनेल तुमने ऐसा कैसे लगा दिया? मैं छोटी जिज्जी के लिए कहूँगी, फिर तुम्हें थंबनेल बदलना पड़ा, क्योंकि तुम ऐसा क्यों करती हो कि तुम एक, क्या हो रहा है, तुम एक उस पर निशाने पे आ जाती हो किसी भी बात पे। तो तुमने ऐसा थंबनेल क्यों लगाया? फिर बाद में तुम्हें थंबनेल बदलना पड़ा। आज तुम्हारी समझ में आता है कि बच्चों की क्या गलती है, बाद में तुमने थंबनेल लगाया, बच्चों की क्या गलती है। हम तो ये बात शुरू से कहते आ रहे हैं, ये बात हम फर्स्ट डे से कहते आ रहे हैं, जिस दिन से सपना गई है, कि बच्चों की क्या गलती है, बच्चों का क्या कसूर है। तुम्हारी समझ में इतने टाइम बाद आया? नहीं, तुम्हारी समझ में देखो इतने टाइम बाद क्यों नहीं आया? तुम्हारी समझ में आया, तुम्हारे व्यूज़ कम हो गए। जो सच्चाई है वो सच्चाई है, और हम सच्चाई के साथ हैं, हम सच्चाई के साथ हैं। जो सच बात है वो सच है, हम सच्चाई के साथ हैं। और ये बात आपकी समझ में अगर आई है तो हमारी समझ में बहुत पहले आ चुकी है। हम ये बराबर पहले से कह रहे हैं, बच्चों की क्या गलती है। बहुत लेट आई नहीं, आपके व्यूज़ कम हुए हैं, सपना बहुत आगे ग्रो कर रही है, आपको लग रहा है ये आगे निकल जाएगी हम लोगों के बिना। बहुत बातें होती हैं भाई, मैं इस बात से निकली भी हूँ, इसलिए मुझे पता है। मैं ये नहीं कह रही कि संबंध मत रखो, मिलो मत, मिलो भी, संबंध भी रखो, लेकिन बातों को याद करते हुए बस। सास ससुर कितना टाइम है, ठीक है, अच्छे से उन्हें जी लेने दो, इज्जत है, कर लेने दो। अगर वो गलत करते हैं तो गलत कहा जाएगा, गलत अगर करेंगे तो कहा जाएगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। बात जिज्जी की भी लाइफ पड़ी है, तो इससे सतर्क रहो, सावधान रहो, इतना ही कहूँगी। माइंडेड, देखो मास्टर माइंड लड़की है ये। सारे रिएक्शन चैनल या हम भी सभी कह रहे थे कि बच्चों की क्या गलती है। इसका मास्टर माइंड जो है ना, अब कोई और है। समझ में आ रहा है कि ये लड़की कर लेगी कुछ ना कुछ अकेली, तो सपना को ही सोच समझ के चलना है, इतना ही कहूँगी। और बात रही माफ़ी की, माफ़ी पे कल बहुत वीडियो बनी, तो माफ़ी हर बार हमेशा सपना ने मांगी है, हमेशा मांगी, इस छोटी लड़की से भी मांगी है, जबकि ये छोटी है। इसे इतना नहीं पता कि बड़े से माफ़ियाँ छोटा नहीं मंगवाता है। अगर मांग भी लेता है, कोई रियलाइज़ होता है कि हमने गलती करी, तो उसे कह देते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े हैं। लेकिन ये लड़की कह रही है कि मुझे सोशल मीडिया पे पूरी दुनिया के सामने माफ़ी मांगो। बैक कैमरा तो आपने मांग ली पीछे, लेकिन सोशल बैक कैमरा मांग ली, ये भी तुम्हें बताना बहुत ज़रूरी था पब्लिक के सामने। यहाँ भी तुम सपना को डाउन करने में लगी हो कि बैक कैमरा तो मांग ली, लेकिन सामने मांगो। क्यों भाई, क्यों भाई? मैं ये नहीं कह रही माफ़ी नहीं, माफ़ी हर बार सपना ही क्यों, गलतियाँ सबने की हैं, गलतियां सब ने की हैं, किसी ने ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं की। एक तरफा कभी कोई बात नहीं होती है। गलती अगर सपना ने की है तो सब गलती सास ससुर ने भी की है, बुआ फूफा जी ने भी की है, किसी ने, इस लड़की ने भी की है ना, कि क्या कह सती सावित्री ये है, सब खोल के रख दूंगी। बहुत कुछ सपना को भी इन्होंने कहा है। तो गलतियों की माफ़ी, गलती की माफ़ी ये भी मांगेगी। अगर सपना मांगती है तो इन्हें भी मांगनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि जिज्जी को 80% हेट मिल रही है पब्लिक से, आपको बताऊं तो। अब सपना को सोचना है, हमें कुछ नहीं है, हमें तो जैसा दिखेगा वैसा रिएक्शन हम देंगे, वैसा रिव्यू हम देंगे। जिज्जी को चैनल चलाना है, ये तो पक्का है। मिलो बोलो, फिर कहूँगी, लेकिन आँख और कान खोल कर मिल जाए, सब मिलजुल सब मिल जाए, अच्छा है, बढ़िया है। थोड़ा वक्त लेकर, एकदम नहीं तुम जल्दबाजी करती हो, थोड़ा और वक्त लो और अपने अंदर थोड़ी मैच्योरिटी, एक बोल्डनेस लेके आओ, ठीक है, मिल लिए, बड़ी हो, उस हिसाब से बोल्डनेस लेके आओ आप अपने अंदर, ठीक है। गलती की है, माफ़ी क्या है, तुम भी माफ़ी मांगो, हम भी मांग लेंगे, मांग ली, कई बार मांग ली, ठीक है, छोड़ो उन बातों को, बात खत्म करो, कोई माफ़ी नहीं, हो गया ना, बात खत्म, पिछला छोड़ो, आगे की देखिए। तो अपने अंदर थोड़ी बोल्डनेस, एक मैच्योरिटी आ गई है, वो लेके आइए। ये नहीं कि आप इस लड़की से कभी गले लगा लिया, कभी माफ़ी मांग ली, तो वो जो तुम्हारी जो बचपना है ना, वही इन लोगों के दिमाग में भरा हुआ है कि ये अरे नहीं ये ऐसा करेगी, अरे नहीं ये ऐसा कर लेगी। तो उस चीज़ को दिमाग से निकाल दो जो भरा हुआ था कि रो रो के बताएगी। देखो आप वीडियो डाली, अब उसकी वीडियो आएगी, वो रो रो के बताएगी। ये बात तो उनके दिमाग से 50% निकल गई कि अब रोएगी नहीं, अब बोलेगी नहीं, अब कुछ नहीं कहेगी। तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल लो कि ये अरे आके ये माफ़ी मांग लेगी, कुछ कहे, बोल्डनेस ले आओ बिल्कुल अपने को, इन लोगों के दिमाग से वो सपना निकाल दो जो पहली वाली थी।
इतना सब कुछ हो रहा है। देखो एक इंसान कितना थोड़ा हो रहा है, एक इंसान आपके घर की इज्जत उछाल रहा है बैठ के सोशल मीडिया पे, ठीक है। आपने एक बार भी उसे मना नहीं किया ऑन कैमरा आके। आप ऑन कैमरा सपना से माफ़ी मंगवा रही हो, आप ऑन कैमरा आके एक ही बार ये कह दो कि हमारे बारे में बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं कह रहे आप? उस फर्जी से आप क्यों नहीं कह रहे? मैं जानना चाहती हूँ। आप नाम मत लो किसी का, आप नाम मत लो किसी का, आप इतनी 2 लाइन कह दो आके। क्यों नहीं कह रहे? आप उससे तो माफ़ी पूरी दुनिया के सामने मंगवा रहे हैं। मिलियन के उसके व्यूज़ हैं, मिलियन में व्यूज़ आते हैं, लाखों में व्यूज़ आते हैं, है ना। तो आप एक अदर इंसान से जिससे आपका कोई मतलब नहीं है, आप कहते हो वो आपकी घर की धज्जियाँ उड़ा रहा है, आप सपना की, है ना। आप उससे एक बार ये नहीं कह सकते? सपना से आप माफ़ी मंगवा रहे हो, एक बार ये तो कहिए कि आप इस तरीके से भाभी को मत कहिए। हमारे घर के मेंबर हैं वो, हमारे यहाँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनकी माँ है। कुछ भी मत कहिए ये कि हमारे घर के किसी भी मेंबर को आप कोई बात मत कीजिए। क्यों नहीं कह रही? कहीं आप हैं उसके पीछे? बताइए। भाभी के साथ व्यवहार आपका नॉर्मल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है, सबको बहुत अच्छा लग रहा है ना। बच्चे तो खैर बच्चे हैं, भगवान का रूप, उन्हें छोड़ो। मैं बात अब सपना की, जिज्जी की, सबकी सासू माँ की कह रही हूँ, ससुर साहब की कह रही हूँ कि बहुत अच्छा व्यवहार लगा, सबको सही नॉर्मल लगा। लेकिन उधर वो सपना की धज्जियाँ उड़ा रही, सपना को उल्टा सीधा कह रही, जो भी कह रही, आप उससे मना क्यों नहीं करते? अगर आप सब कुछ भूल के आगे बढ़ना चाहते हैं, एक बार मैं जिद्दी से कहूँगी, अपनी वीडियो के माध्यम से एक बार मना करिए। अगर आपकी बात होती है तो बात के माध्यम से कहिए, नहीं तो आप अपने पड़ोसी से कहिए कि उससे मना करें। पड़ोसी से कहिए कि ये कोई भी हमारे घर की, भैया हमारे घर की कोई बात मत दो उससे, हम नहीं चाहते, अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दिखावा है। मैं देखिए, मैं वो कह रही हूँ जो मुझे लग रहा है, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, वो कह रही हूँ जो मुझे दिख रहा है, जो मैं समझ रही हूँ। आप मिल रहे हो, बोल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उधर भी अगर मैं किसी से मिल रही हूँ, मैं अपने गिले शिकवे में हटा के आगे बढ़ रही हूँ, तो अगर मेरा उससे संबंध है और जिससे मैं मिल रही हूँ उसे गलत कह रहा है, तो मैं चाहूँगी वो भी उसे गलत कहना बंद करे। मैं यही तो, भाभी के साथ नॉर्मल व्यवहार, उधर से उसे उल्टा सीधा वो बोल रही है। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है ऐसे? 2 नाव में पैर रख के मत चलो दीदी की। उधर तो गलत वो बोल रही है, कोई बात नहीं, बोलने दो, भेंट मिलने दो उसे, है ना। इधर मैं भाभी के साथ भी हो जाऊँ ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर है भाभी के, वो समझ लें कि नहीं ये नॉर्मल हो गई, ये बहुत अच्छी है, ये भाभी से बातें भूल गई है। तो ये दोनों, अच्छा और बुरा, दोनों नाव में पैर रख के मत चलो, बात क्लियर करके चलो। मैं इतना ही कहूँगी, बस आपकी पढ़ाई की एज है, लड़की पढ़ाई पे ध्यान दो। इन सब में क्यों पड़ी हुई हो तुम, है ना। बच्चे खुश हैं, बड़े बूढ़े खुश हैं, ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो उसे चुप कराइए। अगर सब कुछ नॉर्मल कर रहे हो आप, सब कुछ अच्छा है, तो उसे भी चुप कराइए, है ना। कहीं ये बिटिया के लिए व्यूज़ का खेल तो नहीं है? अगर ये सब है, ये सब चल रहा है, तो सपना को खामोशी से समझ कर चलना होगा, खामोशी के साथ समझ कर चलना होगा, ठीक है। ये नहीं कि एक को कॉल कर दिया, समझ रहे ना, कि कॉल कर दिया तो सपना रानी पगला गई। मैंने कहा था ना, एक कॉल कर देंगे ना सासू माँ, या कोई बोल लेंगे ना, तो ये पगला जाएगी। तो ये एक कॉल करके बुला लिया तो ये पगला गई, ये मत सोचो। इसके पीछे का रीज़न पकड़ो, इसके पीछे का मतलब समझो, बात की गहराई में जाओ और वो चीज़ सोच के आगे बढ़ो कि आज मैं अकेली सब कुछ अर्न कर रही हूँ और इन्हें पता है कि अब ये आगे बढ़ रही है, इतना कुछ इसके पास है, कर लेगी, इन्हें विश्वास हो रहा है। तो ये सोचो कि उधर बहुत कुछ, मैं क्या बोलूँ बार बार, ठीक है। दिल साफ तो थंबनेल क्यों बदला? बहुत बातें हैं, मेरी बात समझ में आएंगी आप लोगों की जो मैं कह रही हूँ। दिल साफ है तो थंबनेल क्यों बदला? मैं ये नहीं चाह रही कि कोई लोग कहेंगे, अब लोग कहेंगे मैं मिलने नहीं देना चाह रही, मिलिए। मैं मिलने नहीं देना चाह रही, मैं बात की तह तक जा रही हूँ, मैं बात को समझा रही हूँ, क्योंकि मैं इस दौर से गुजरी हूँ, मैं इस रास्ते से निकली हूँ, मुझे एक एक बात पता है, मैं जानती हूँ। तो ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं चाहती मिलो बोलो, लेकिन कान और आँख खोल के, ये आपके बच्चों का भविष्य है। ये जो बुआ जी है, इनकी उम्र क्या है, लेकिन इस लड़की के लिए है, इसके साथ मिलो सोच समझ के, ठीक है। हाँ, जिज्जी ने कहा कि मम्मी पापा से माफ़ी मांगो पूरी दुनिया के सामने। आज उसके पति होते ना ये नहीं, उसका चेहरा देखो आप, जब उसने कहा बिना पति की औरत ना कोई क्या होती है, क्या बोलूँ। लेकिन अब से 5 साल बाद ये सपना ना, अगर अपने हिसाब से सही रही है, स्ट्रांग महिला रही और इसने समझ लिया सबको, अच्छी तरह इसकी समझ में आ गई बात जो हमारी आ रही, तो इसे कोई डिगा नहीं पाएगा, हिला नहीं पाएगा।
लेकिन आज बिना पति की वो खड़ी है, उससे कह रहे हैं माफ़ी मांगो पूरी दुनिया के साथ, जबकि वो कितनी बार मांग चुकी है। तो सब मांगे ना, गलतियाँ तो सबने की है, सभी मांगे। अगर एक अच्छा एक सही दर्जा आपकी नज़र में उसका है, एक भाभी का, एक बहू का, एक माँ का, तो उसने तो मांग लिया, आप भी मांगो ना फिर। पति ना पत्नी के आगे ढाल की तरह खड़ा होता है। मुझे बहुत बुरा लगा ये बात कि जैसे बहुत बातें ऑफ कैमरा होती है ना, तो ये बात भी ऑफ कैमरा ही हो जाती है ना भाभी से। कैमरे तुमने क्यों दिखाया, तुमने ये बात अपनी वीडियो में क्यों दिखाई है? ऑफ कैमरा होती है ना, और ये भी ऑफ कैमरा हो जाती है कि भाभी माफ़ी मांगो सबसे। ठीक है, आपके घर की, अपने घर की, आपके घर के सेफ्टी के लिए पड़ोसी आता है, ठीक है ना, लेकिन मैं आपके घर की बात लीक क्यों करता है? आपके बिना मर्जी के लीक हो जाएगी। आपके बुआ फूफा जी बुलाते हैं पड़ोसी को, क्योंकि वो नहीं चाहते कि अगर उन्हें लगता, आज जैसे उनके दिमाग में भर दिया गया है कि वो ये कुछ भी कर देगी, तो वो बुला लेते हैं अपनी सेफ्टी के लिए। लेकिन आपके घर की बात वो बाहर लीक क्यों जा रही करता है, क्यों जाती हैं वो बाहर की बात, है ना? आपके संबंध पड़ोसी से अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन उस फर्जी से अच्छे थोड़ी हैं, उस फर्जी से अच्छे थोड़ी हैं। लेकिन आपको लगता है कि वो फर्जी ही ऐसा करेगी, इसलिए आप घर की बात की। मैंने आपको ध्यान है, मैंने ये बात कही थी कि पड़ोसी से वहाँ मैंने कहा था ना, यहाँ से पड़ोसी के पास पहुँचती है, भैया के पास पहुँचती है, और भैया से मैया के पास पहुँचती है। मैंने ये वाला शब्द कहा था, वही बात आज सामने आ गई ना, वही बात आ गई कि पड़ोसी से ही सारी बात वहाँ तक पहुँचती है। ये लड़की नहीं रखती, ये लड़की का कोई मतलब नहीं है उससे, लेकिन पड़ोसी के माध्यम से सारी बात पहुँचती है, तो रुकवाइए उसे, ठीक है? पड़ोसी से संबंध अच्छे, फर्जी से थोड़ी है, जो आपके घर की धज्जियाँ उड़ा रही है और आप खामोश हैं। क्या है ये सब? यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ, यहाँ मैं कन्फ्यूज़ हूँ। अब समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि भाभी से तो बहुत अच्छा व्यवहार है, और उधर से वो गंदा बोल रही है, तो उसे रोका नहीं जा रहा। और दूसरी बात मेरी एक बात समझ में और नहीं आई कि अगर ये केस चल रहा है तो घर में इतना सब कुछ नॉर्मल कैसे? भाई किसी ने हमारे लिए केस किया, ये तो इनके अपने पड़ोसी भी कोई केस वेस हो जाता है तो आप उससे क्या बोलते हो, मिलते हो क्या, जाते हो? नहीं, सपना नहीं जा रही थी, इन्होंने बुलाया फ़ोन करके, सपना चली गई, उसके बाद ये इतना कुछ दिखाया, है ना? तो फार्म हाउस में इतनी बात नहीं होती, वो घर से ही कह के लाई होगी बच्चों को कि वहाँ नहीं जाना है। लेकिन अभी वो बड़ी वाली रो रही थी कि मुझे जाना है, उसने सोचा कि बुआ चली जाएगी तो मम्मी मुझे लेकर नहीं जाएगी, वो घर से ही कह के लाई होगी कि वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाना है, घर नहीं जाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो अगर ये केस वेस चल रहा है तो ये सब कुछ क्यों? ये केवल कुछ भी नहीं समझौता होगा, ये सब इस चीज़ को शुरुआत कर रहे हैं, उस चीज़ को वो लाइन पे लेके आ रहे हैं धीरे 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 कि फिर समझौता होगा। तो समझौता कर लेना, कोई बात नहीं है, लेकिन कुछ बातों के साथ। मैं इतना ही सपना से कहूँगी जो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत अच्छी होगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छी रिव्यू। सारी रिव्यू मेरा पसंद आए लाइक शेयर करना, शुरू में भी कह दिया, और ज़्यादा पसंद आए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो मेरी कुछ बातें ये मैंने जिज्जी के माध्यम से दी हैं, कुछ बातें सपना के माध्यम से जो हैं वो मैं और शाम को दूँगी, क्योंकि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ओके बाय।